सो डेटा एनालिटिक्स का इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग जो है पाइथन की टप्पल सीखेंगे। टप्पल क्या होता है, कैसे बनता है और इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, सारे चीज़ों को। यहाँ पर देखो कि पाइथन टप्पल जो है, पाइथन a tuple in Python is a collection of order mutable elements. Tuples are used to store multiple items in a single variables and are often prefer when the data should not change during the program execution. They are similar to list but differ in immutability. हमने इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने सीखा था लिस्ट के बारे में, एंड लिस्ट जो था म्यूटेबल था। मतलब उसके अंदर में अगर हम कोई वैल्यू डालते थे तो उस वैल्यू को हम लोग चेंजेस कर सकते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये इम्यूटेबल्स है। तो इसका जो है फीचर्स क्या क्या है, ये एक ऑर्डर्ड है। ऑर्डर है मतलब कि जिस ऑर्डर में रखेंगे उस ऑर्डर में ही मेरा आएगा। So element in a tuple have defined order and can be accessed via indexing. इंडेक्स के जरिए जो है इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। Then are the immutable. Immutable once created, the elements in the tuple cannot be changed. मतलब हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते या उसमें कुछ हम रिमूव नहीं कर सकते। ओके, allow duplicate values. Tuple can have items with the same value. हेट्रोजीनियस, यहाँ पर भी टपल में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स रख सकते हैं एट ए टाइम। टपल कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। So you can see can contain elements of different data types. Now अब यहाँ पर जो है टपल हम लोग बनाते कैसे हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। और अ, हर दिन की तरह हम लोग जो है गूगल कोलैप्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारा गूगल कोलैप्स में हमने ऑन करके रखा हुआ है नाउ। तो क्रिएटिंग अ टपल, सो टपल आर क्रिएटेड बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट इनसाइड पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस जो है ये दिख रहा है, ये जो फर्स्ट पैरेंथेसिस हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट, एंड सेपरेटिंग देम विथ कॉमास। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू रखने लाइक एम्प्टी टपल में हम लोग क्या रखते हैं, एम्प्टी टपल दिस ब्रैकेट यहाँ पर हमने रखा एंड देन प्रिंट एम्प्टी टपल्स। एम्प्टी टपल्स का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या दिखाएगा वो ऐसे करके एक दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी देखो कि प्रिंट एम्प्टी टपल, सो एम्प्टी यहाँ पर करेगा टपल विथ इंटीजर्स। टपल विथ इंटीजर का मतलब यहाँ पर हमने इंटीजर में दिया 1 2 3 4, तो यहाँ पर उसमें वैल्यू में क्या आएगा 1 2 3 4। उसी तरह से मिक्स टपल में आएगा। देखो यह मिक्स टपल में क्या है, एक 1 क्या है, इंटीजर है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये तुम्हारा जो है फ्लोटिंग वैल्यू है, एंड ये बुलियन वैल्यूज है। सो हम लोग इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। नाउ लेट्स सी, हम लोग क्रिएट करते हैं एक टपल एंड देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूशन होता है, बनता कैसे है। तो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर आ गए एंड से हम यहाँ पर लिखते हैं TUP1 इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट देंगे, याद रखो ये ब्रैकेट देंगे। ये ब्रैकेट देने का मतलब है कि हमारा टपल बन गया। अब यहाँ पर अगर हमें इसको अगर टाइप में अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ टाइप, तो इसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप ऑब्वियसली जो है टपल है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि टाइप क्या है। लेट्स सी, पहला इसको टाइप देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर टपल दिखा रहा है, तो इसका डेटा टाइप जो है ये टपल्स हो गया। तो जैसे ही ये रहेगा ब्रैकेट उसमें वो टपल दिखाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं कि अब जो हमारा टपल है इसमें अगर हम कुछ वैल्यू अगर डालना चाहेंगे, सो हम वैल्यूज कैसे डालेंगे। कोई भी यहाँ पर हमने वैल्यू यहाँ पर डाल दिया से, ओके हमने ये 5 वैल्यू डाल दिया यहाँ पर। अब इस वैल्यू को नॉर्मली प्रिंट करने के लिए हमको क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली या तो हम डायरेक्ट यहाँ पर, चूंकि गूगल क्लैप्स है ये नोटबुक का ये तुम्हारा नोटबुक का तरह काम करता है, एंड यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट अगर देंगे तो ये हम प्रिंट नहीं भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये प्रिंट कर देगा। अदरवाइज प्रिंट लिखना अच्छी बात है, तो प्रिंट अगर लिखते हैं तो इट्स नाइस एंड गुड ना। यहाँ पर अभी हमने एक टपल बनाया है, देखो टपल यहाँ 5 7 8 2 1, तो ये ब्रैकेट हमने दिया हुआ है एंड देन जब प्रिंट करेंगे तो ये नॉर्मल ये प्रिंट कर दिया। ओके, सो ये सिंपल सा एक और हम लोग टपल बनाते हैं, लेट से टपल 2। यहाँ पर हम टपल 2 बनाते हैं
एंड से हम यहाँ पर टपल टू इक्वल टू ब्रैकेट में अब यहाँ मिक्स हम देते हैं, ठीक है। मिक्स का मतलब है कि अलग अलग वैल्यूज जो है हम जगह पर डालते हैं। से यहाँ डाल देते हैं 10, 10 यहाँ पर डाल देते हैं, एक कैरेक्टर डाल देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हम डाल देते हैं एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, से हमने लिख दिया पाइथन, एंड से यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दिया 3.11। तो यहाँ पर देखो अभी हमने लिख दिया ट्रू। सो यू कैन राइट से डिफरेंट टाइप का हमने वैल्यूज यहाँ पर डाल दिया, देखो, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप का वैल्यूज यहाँ पर है, ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर्स है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोटिंग वैल्यू है, ये बुलियन वैल्यूज है। सो इसमें हम लोग प्रिंट करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रिंट कर दे रहे हैं, एंड प्रिंट प्रिंट में हमने डाल दिया टपल टू, ओके, टपल टू। तो हमने टपल टू यहाँ पर डाल दिया एंड प्रिंट करेंगे। सिंपल प्रिंट है, इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट प्रिंट कर दिया। टपल में हमने जो वैल्यू डालेंगे उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। सो यहाँ पर मिक्स्ड टपल से नाउ टपल विदाउट पैरेंथेसिस, ओके, टपल विदाउट पैरेंथेसिस। सो इसका मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं पैक टपल, ओके, टपल पैकिंग। तो इसको 1 2 3 यहाँ पर अगर हम इसको विदाउट पैरेंथेसिस अगर करते हैं, लेट्स सी यहाँ पर हम लोग बिना पैरेंथेसिस का एक करके देखते हैं। सो यहाँ पर हमने दिया टपल 3 3 8 9 यहाँ पर हमने दे दिया। एंड नाउ अगर हम प्रिंट करते हैं टॉप 3, सो ये ऑटोमेट ये यहाँ पर ये देखो यहाँ पर डबल बना लिया। तो दिस इज कॉल्ड पैक्ड, मतलब कि इस ढंग से लिखा है वो समझ जाएगा कि यहाँ पर ये टपल लिखा जा रहा है, तो ये पैक्ड कर दिया एक जगह। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द टपल पैकिंग, पैक टपल। ना एक्सेसिंग टपल, अब आता है कि टपल तो हमने बनाना सीख लिया, एंड टपल को एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे हम लोग लिस्ट को एक्सेस करते थे इंडेक्सिंग के जरिए, यहाँ पर भी हम लोग टपल को एक्सेस करेंगे इंडेक्सिंग के जरिए। सो से सपोज यहाँ पर हमारा इस ये टपल जो है, ये टपल 1 ऑलरेडी यहाँ पर है। लेट्स सी हम लोग यहाँ प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार और। प्रिंट जो है टपल 1, तो यहाँ पर टपल 1 हमने दे दिया, एंड टपल 1 हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिए, एंड प्रिंट किए नहीं है, नाउ आई एम प्रिंटिंग हियर। So here you can see tuple 1 printing. Now I want to access 8 or 2 or 1, whatever I want. So अभी देखो कि अगर हमें 8 को एक्सेस करना है, so what can I do? So I have to count from here 0, that is ये क्या हो गया, 0 क्या हो गया, ये 0 इंडेक्स हो गया। यहाँ पर 5 किस इंडेक्सिंग पोजीशन पर है, 0 पोजीशन पर है। देन यहाँ 7 1 पोजीशन, ये 2। तो दैट मीन्स हमको यहाँ पर क्या लिखने पड़ेगा, हमको यहाँ पर लिखने पड़ेगा प्रिंट। देन यहाँ पर टपल यहाँ पर हमको लिखने पड़ेगा 2। सो इट्स हमने 2 दिया, तो हाँ यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर प्रिंट करेगा 8, ओके। अगर मैं यहाँ पर मैं इस वैल्यूज को अगर प्रिंट करना चाहूँ 5 को, तो ये क्या है, किस पोजीशन पर है, 0 पोजीशन पर है। सो ये इसने 0 पोजीशन पर हमको यहाँ पर देखो 5 दिखा दिया। इसी ढंग से अगर मैं मान लो कि इस 1 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली 1 किस जगह किस पोजीशंस पर है, 1 पोजीशन जो है, लेट्स सी अगेन हम लोग देखते हैं प्रिंट का ऑप्शंस में। एंड ऑप्शंस में यहाँ पर हम लोग आते हैं टपल एंड टपल 1। सो यहाँ पर अभी मेरा जो है ये किस पोजीशन पर है, 1 0 1 2 3 4, 0 से। हमेशा याद रखना कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पर हम डाल दिया, हमने यहाँ पर 4 डालेंगे, तो 4 डालेंगे तो अब यहाँ पर हमको क्या प्रिंट करेगा, 4 की 4 पोजीशन पर क्या है, 4 पोजीशन पर हमारा 1 है। सो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, ये 1 प्रिंट करेगा। सॉरी यहाँ, ओ अच्छा ये वाला है, ये यहाँ पर जो है 1 प्रिंट किया, यू कैन सी है। सो टपल को हम लोग एक्सेस करते हैं, लाइक से यहाँ पर टपल, ये टपल यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर ही आ जाऊँ, तो इस टपल को मान लो कि यहाँ पर से पाइथन को अगर हमको एक्सेस करना है, तो पाइथन को हम एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पर टपल यहाँ पर हमने लिख दिया, टपल टपल 2 है, टपल 2 है, या टपल 2।
एंड यहाँ पर हम से 2 लिख देते हैं, प्रिंट ही कर लेते हैं, सबसे अच्छा है। सो हमको यहाँ पर डालना है टपल 2 एंड यहाँ पर देखो टपल 2 में हमको जो है पाइथन को एक्सेस करना है, तो पाइथन किस पोजीशन पर है, 0 है, 1 है, 2 पोजीशन पर है। सो लेट्स सी यहाँ पर 2 डालते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर पाइथन को प्रिंट किया। तो अभी मेरे ख्याल से पूरे क्लियर हो गया होगा कि हम लोग टपल को एक्सेस कैसे करेंगे। ओके, सो एक्सेसिंग दी टपल्स। फिर से मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये स्टडी मटेरियल किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं उसको सेंड कर दूंगा। नाउ एक्सेसिंग टेबल ये तो क्लियर हो गया। अब देखो कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं। स्लाइसिंग हम लोगों ने लिस्ट में भी देखा था, यहाँ पर भी लिस्ट, यहाँ पर भी हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग के लिए अभी क्या है कि यही एलिमेंट्स को हम अगर P1 को अगर टपल 1 को यहाँ पर लेते हैं, सो टपल 1 को एक बार मैं एक टपल यहाँ पर 4 पे जनरेट कर ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पर हम टपल जो है 4 में जनरेट कर ले रहा हूँ, कुछ नंबर डाल दे रहा हूँ। ओके, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, चलो यहीं तक ये हमने वैल्यू डाल दिया ना। अब यहाँ से अगर हम एक्सेस मान लो कि अगर मैं करना चाहता हूँ टपल 4 को, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 3 कॉलन अगर मैं दूंगा, तो 3 कॉलन का मतलब क्या हो गया कि हमारा 0, 1, 2, 3, तो 3 से जितना भी चीज है वो हमको सबको दिखा देगा। यहाँ पर यू कैन सी हियर 3 से जो भी वैल्यूज है 40, 50, 60, 70 सब दिखा दिया। यू कैन सी सारा का सारा वैल्यू दिखा दिया। अगर मैं यहाँ से अगर मैं 1 करूँ, 3.1 तो यहाँ देखो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। नहीं करने की वजह क्या है, वजह ये है कि हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, हमारा स्टार्ट ये 0, 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वो एक एलिमेंट कहाँ से उठाएगा, बिकॉज ये एलिमेंट वहाँ दिखेगा नहीं। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं यहाँ 5 देता, तब यहाँ पर वो वैल्यूज कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाएगा। तो क्या वैल्यू दिखाएगा, यहाँ पर देखो ये 40 एंड 50 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, ये स्टार्ट करेगा इस पोजीशन से 0, 1, 2, 3 इस पोजीशन से, एंड यहाँ से उठाएगा 5 पोजीशन, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो दिखा नहीं सकता, तो इस वैल्यू को यहाँ पर दिखाएगा। ओके, अगर मैं 3.5 दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर से अगर मैं इसको अगर उल्टा करने में, मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस साइड में देखो कुछ नहीं है, एंड मैं यहाँ पर से 4 दे रहा हूँ। सो 4 देने का मतलब क्या है कि हमारा यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और 4 एलिमेंट्स को उठाएगा। ओके, 0 से स्टार्ट होकर 4 एलिमेंट्स को उठाएगा। यहाँ पर देखो 4 एलिमेंट्स क्या हो गया, यहाँ पर 10, 20, 30, 40। सो ये क्लियर हो गया। ये एक तरीका है एक्सेस करने का, दैट इज कॉल्ड ए स्लाइसिंग। अभी इसी ढंग से अगर मैं इधर 4 कर दूं और इधर कुछ भी नहीं करूं, तो यहाँ से क्या दिखाएगा, यहाँ से पूरा का वैल्यू 4 के बाद से जो भी वैल्यू है उसको उठा देगा। 5, 60, 50, 60, 70 ये वैल्यू यहाँ से उठा लिया। आई थिंक नाउ ये समझ में आ गया होगा। तो स्लाइसिंग जो है इसको इस ढंग से करते हैं। इसी तरह से स्लाइसिंग जो है अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेके अगर हम करते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेके अगर हम करते हैं स्लाइसिंग, तो कैसे करेंगे। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर अगर मैं टपल देता हूँ टपल 4 एंड यहाँ पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में देंगे ना, यहाँ पर अगर मैं -3 दे रहा हूँ, यहाँ पर कॉलन दे देते हैं। ओके, सो -3 यहाँ पर अगर देंगे तो हमारा जो है इस साइड से ये हो गया ये हो गया 1, 2, 3, यहाँ से ये माइनस हो गया, ये 40 से ये पूरा वैल्यूज को उठा लेगा, 40 से पूरा वैल्यू को उठा लेगा। ओके,
मैं अगर यहाँ पर से मैं अगर यहाँ से 2 कॉलन -3 दे दे, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये -1 है, यहाँ -1 से शुरू होगा, इधर से शुरू होगा इंडेक्सिंग तो 0 से शुरू होगा, इधर से अगर करेंगे तो ये -1 -2 -3। ओके, अब यहाँ से ये बोल रहा है कि दो एलिमेंट्स को उठाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 40 एंड 30 को उठाया, 40 एंड 30 को उठाया, देखो रिवर्स पोजीशन से उठा रहा है। ओके, तो ये इसको ध्यान में रखना है कि हमको कैसे करना है। यहाँ से अगर मैं 0 अगर दूं, अगर मैं यहाँ से 0 दूं तो क्या होगा, 0 देने का मतलब क्या हो गया कि मेरा सारा का सारा वैल्यू उसके बाद के सारा चीज उठा लेगा। ओके, सो ये हो गया स्लाइसिंग। स्लाइसिंग जो है, स्लाइसिंग द टपल्स, फर्स्ट टू एलिमेंट्स यहाँ पर जैसे है कॉलन 2, ये यहाँ पाइथन एंड जावा यहाँ जैसे है कॉलन, इसका मतलब यहाँ से ये 0 से स्टार्ट करेगा, दो एलिमेंट्स को उठाएगा। इसी ढंग से यहाँ पर -2 है तो ये इस साइड से उठाएगा, जावा स्क्रिप्ट एंड C++। यहाँ पर देखो पहला 2 है जो पॉजिटिव से इधर से उठाएगा एंड दूसरा जो है इधर से उठाएगा माइनस में। ना अभी यहाँ पर हम चेक करते हैं कि इम्यूटेबल कैसे है। अभी तो बोला गया कि इम्यूटेबल है। So यहाँ पर tuple are immutable meaning we cannot modify their contents after creations, after creations. So यहाँ पर देखो कि टपल इम्यूटेबल टपल्स है 1 2 3। इम्यूटेबल टपल्स, टपल जो है इम्यूटेबल्स यहाँ पर uncommenting this will raise a type error like see here। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करूँ यहाँ पर आके से, अभी मैं इसी टपल को ले लेता हूँ, यहाँ टपल 4 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ से प्रिंट प्रिंट यहाँ पर हमने दे दिया टपल 4। सो यहाँ पर टपल 4 हमने यहाँ पर डाल दिया एंड देन यू कैन सी हियर टपल 4। अभी हमको क्या देखना है कि हमको मान लो कि ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को चेंज करना है, टपल का और दूसरा वैल्यूज को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे तो वैल्यू जो है लाइक जैसे कि यहाँ पर है कि टपल 1 को 5। सो लेट्स सी, पहले यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। तो हम ये वाला पोजीशन को हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम देते हैं टपल 4 2। 2 का पोजीशन को जो है हम 100 करना चाहते हैं एंड हम यहाँ प्रिंट करते हैं टपल 4। तो यहाँ पर अभी क्या है कि हम अगर 4 करना चाहेंगे तो यहाँ देखो एक एरर शो कर रहा है, दिखा। ये एरर शो करने के बाद टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब कि यहाँ पर टपल का जो है ये हम लोग यहाँ पर एक्सेस इसमें हम चेंजेस नहीं किए, मॉडिफाई कर रहे हैं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी इसको अगर मान लो कि यहाँ पर हम वैल्यू इज एक्सप्लेन एरर, कोलैब में एक फायदा ये भी है कि अगर समझ में नहीं आ रहा कि एरर क्या है तो एक्सप्लेन एरर में चल जाओ। यहाँ से ये जेमिनी एआई जो है वो बता देगा कि क्या एरर है, वो ट्रैक कर रहा है, थिंक कर रहा है एंड ट्रैक करके वो बता देगा कि एरर कौन सा है। यहाँ पर दिस एरर मैसेज tuple object does not support item assignment indicate that you are trying to modify a tuple which is not allowed in Python. Tuples are immutables meaning their elements cannot be changed after they are created. Okay, like say in your code, the line tuple 4 of 2 equal to 100, attempt to assign the value 100 to the elements at the index 2 of the tuple 4. Since tuples are immutable, this operation is not permitted, resulting in the type error. So इस ढंग से वैल्यूज जो है ये सारा चीज़ें जो है ये प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक सजेशन बोल रहा है कि अगर इसको चेंज करना ही है तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लिस्ट। ये टपल 4 को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया एंड देन वहाँ पर चेंज करके फिर से वो टपल बना देंगे, तब ये हमारा ये जो काम हो जाएगा। ओके, सो अगर मैं इसको इस ढंग से ये यहाँ पर कॉपी कर लूँ या यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं यहाँ वैल्यूज़ को। देखो यहाँ पर इंसर्ट भी है और ये तो यहाँ पर हमने इंसर्ट कर लिया, हमको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो यहाँ पर देखो वो टपल का ही वैल्यूज़ है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टपल 4 को पहले लिस्ट बनाया गया, ठीक है, लिस्ट कमांड से। ओके, टपल 4 यहाँ बन गया लिस्ट। अब यहाँ पर उस 2 पोजीशन को यहाँ पर कर रहे हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर रहा है, फिर से टपल। देखो यहाँ पर भी एक
टपल एक फंक्शन, जैसे यहाँ पर लिस्ट एक फंक्शन है जो टपल को कन्वर्ट कर रहा है लिस्ट में, और यहाँ उसी ढंग से लिस्ट को कन्वर्ट करेगा टपल में। सो वो टपल एक फंक्शन से। तो अब यहाँ पर देखो हमारा यहाँ जो है टपल में 100 हो गया। तो डायरेक्ट अगर हम कोशिश करेंगे कि टपल को चेंज करें, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। ओके, सो उसको हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं ना। अब आते हैं हम लोग टपल ऑपरेशन में। टपल ऑपरेशंस जो है कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या हो गया, दो टपल को जोड़ना, दो टपल को जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर देखो एक प्लस का साइन है, तो प्लस साइन करने से क्या होगा, मेरा दो टपल जो है वो ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा जो टपल है, हमारा टपल 4 एंड टपल 3 है। टपल 3 में हमारा वैल्यू जो था, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ सो दैट ये चला जाएगा, एंड इसको रहने देते हैं। यहाँ जो टपल 4 है एंड टपल 3 है, मैं पहले दो टपल को यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट टपल 1 ले लेते हैं, ओके, एंड फिर यहाँ ले लेते हैं प्रिंट टपल 2, और टपल 4 ले लेते हैं, ओके, टपल 4 ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है टपल 4 यहाँ पर आ गया, टपल 4। अब इसको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर दोनों टपल का वैल्यूज को ऐड कर दिया ना, टपल 1 में ही है टपल। अब यहाँ पर अगर मैं टपल को कॉन्केटिनेट करूँ, मतलब इस टपल को मैं क्या करूँगा, दोनों टपल को एक बना दूंगा। सो यहाँ पर हम टपल 5 ले लेते हैं इक्वल टू टपल 5, एंड देन यहाँ पर दे देते हैं टपल 1 एंड प्लस टपल 4। अब बहुत ही सिंपल सा ये है, इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सिंपल मैथ्स है। यहाँ पर TUP4, सो हमने यहाँ पर 4 ले लिया, एंड अब इसको जो है मैं अगर प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पर इंटर मार रहा हूँ, ओके, एंड देन प्रिंट टपल 5। तो यहाँ पर टपल 5 जैसे मैं प्रिंट कराऊंगा, यू कैन सी हियर, ये पहला ये टपल यहाँ तक था, देखो ये इसने यहाँ पर लिया, एंड दूसरा टपल को जो है उसने इसमें ऐड करके ये टपल 5 बन गया। तो टपल 5 में टपल 1 एंड टपल 2 का वैल्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस साइन। उसी ढंग से रेपिटेशन हम लोग कर सकते हैं। इसे रेपिटेशन का मतलब है कि लेट्स सी यहाँ पर हम एक टपल यहाँ पर हम बनाते हैं, एक सिंपल सा एक टपल, यहाँ पर एक टपल 4 बनाते हैं इक्वल टू, और यहाँ पर हम दे देते हैं एक में दे देते हैं पाइथन, और कॉमा दे देते हैं जावा, ओके, एंड कॉमा दे देते हैं यहाँ पर से C++ एंड कॉमा, देन यहाँ पर जो है कोई और लैंग्वेज, चलो इतना ही दे देते हैं। तो 3 लैंग्वेज यहाँ पर मैंने दे दिया। अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं इसको टपल को जो है मैं यहाँ पर अगर प्रिंट कराऊं, तो ये नॉर्मल टपल प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं इसको से टपल 6 अगर मैं करता हूं इक्वल टू, या फिर 6 नहीं, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, डायरेक्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ। एंड प्रिंट हम क्या करेंगे, टपल जो है इसको 3 बार प्रिंट करना है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है हमारा देखो यहाँ पर 3 बार ये जो है ये तुम्हारा यहाँ पर है पाइथन जावा C++, देन यहाँ पर फिर एक बार पाइथन जावा C++ आया, फिर एक बार जो है पाइथन जावा C++ आया। सो इसने 3 बार रिपीट कर दिया। मैं अगर 4 बार यहाँ पर डालूंगा, तो ये 4 बार जो है ये पूरा चीज 4 बार प्रिंट करेगा, ओके, ये 4 बार प्रिंट करेगा। सो ये जो है यहाँ पर जो भी हम वैल्यू देंगे, इंटू 3 देंगे, इंटू 4, इंटू 5, वट एवर, ये जो है तुम्हारा वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई कर, तो हम यहाँ से रिपीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार साइन। दैट इज, स्टार का मतलब होता है कंप्यूटर में इंटू।
अब देखो कि यहाँ पर एक और जो है इसका जो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, रिपीटेशन हो गया, एंड देन जो नेक्स्ट ऑपरेशन आता है वो है तुम्हारा मेंबरशिप। ना मेंबरशिप का मतलब है कि हमारा जो यहाँ पर है प्रिंट टू इन माई टपल और इन टपल के इसमें है कि नहीं, 20 इसमें है कि नहीं, है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। लेट्स सी यहाँ पर मेरा ये टपल है, यहाँ पर हम एक टपल जो है यहाँ मैं प्रिंट करा लेता हूँ टपल 1 को। ओके, टपल 1 को यहाँ पर मैं प्रिंट करा ले रहा हूँ, एंड ये टपल 1 है मेरा, यहाँ पर हम इसको प्रिंट करा ले रहे हैं। ये देखो ये वैल्यूज है। ओके, अब मान लो कि 30 इसके अंदर है कि नहीं, हमको चेक करता है 30 है कि नहीं। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रिंट 20 इन माई टपल और इन इन टपल। सो यहाँ पर हमको क्या देखना है, सही यहाँ पर प्रिंट हमने प्रिंट डालना है, एंड प्रिंट डालने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 20 इन इन टपल 1। ओके, टपल 1 इसमें है कि नहीं, अगर होगा तो क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स करेगा। अगर यहाँ पढ़ेंगे नॉट इन 20 नॉट इन, मैंने उल्टा कर दिया 20 नॉट इन, तो मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पर क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। बोल रहा है कि मतलब कि 20 नहीं है, 20 नहीं है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा, यहाँ पर फॉल्स होगा, बिकॉज 20 तो है। अगर मैं उल्टा बोलूं कि 20 नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स होगा ना। 20 यहाँ नहीं है लेकिन 20 है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। तो इसी ढंग से यहाँ पर मैं नॉट भी लगा सकता हूँ, इन भी लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो कि मैं यहाँ पर नॉट नहीं लगाया एंड यहाँ पर हम दे दिए 100, जो कि मेरा नहीं है यहाँ पर, अब क्या होगा, अब ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज 20 जो है 100 जो है इस टपल में नहीं है यहाँ पर, तो ये फॉल्स दिखाएगा। ये देखो ये फॉल्स दिखाएगा, ये सिंपल है। अगर मैं बोलूँ कि नॉट नॉट इन टपल 1, यहाँ पर ये ट्रू दिखाएगा, बिकॉज 100 तो है नहीं, दैट इज वाई ट्रू। 100 नहीं है इसके अंदर, ट्रू है। अगर 100 है, अगर हम बोलते हैं अगर 100 है अगर बोलते हैं तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स है। 100 है अगर बोलेंगे तो ये फॉल्स है, 100 नहीं है अगर बोलेंगे तो ट्रू होगा। तो ये जो है हमारा टपल का जो है मेंबरशिप हो गया। कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे कि उसमें है कि नहीं है। नाउ अब जो है टपल का लेंथ अगर हम मालूम करना चाहेंगे तो उसका लेंथ मालूम कर सकते हैं, मतलब टपल में टोटल कितना वैल्यूज है। ओके, लाइक से यहाँ पर अभी टपल में अगर मैं लेंथ जानना चाहूँ, लेट्स सी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी इसका जरूरत नहीं है। ये नीचे करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं टपल सॉरी प्रिंट, एंड प्रिंट हमने डाल दिया, एंड देन यहाँ पर हम डालेंगे लेन। लेन लेन हम जानना चाह रहे हैं, लेन हम जानना चाह रहे हैं, किसका लेन जानना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं टपल का वैल्यू, टपल का वैल्यू, टपल 1 का वैल्यू हम जानना चाह रहे हैं, मतलब टपल 1 का लेंथ हम जानना चाह रहे हैं। लेट्स सी मैं इसको मैं अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ तो मैं क्या क्या प्रिंट कराएगा, 7 प्रिंट कराएगा। यू कैन सी है 20 30 20 10 20 30 40, यहाँ पर टोटल कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वैल्यूज है, तो 7 वैल्यूज यहाँ पर दिखा दिया। तो टोटल लेंथ, ओके, टोटल लेंथ अगर मान लो कि यहाँ पर ये टपल का TUP इसका लेंथ अगर हम जानना चाहते हैं, सो लेट्स सी यहीं पर इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पर हम क्लिक करके इस वैल्यूज को यहाँ पर एक हम डाल देते हैं प्रिंट। यहाँ पर हम डाल दिए लेन, लेन हमने डाल दिया, एंड लेन के अंदर में हम डाल दिए टपल TUP। तो अभी इसका लेंथ कितना है, यहाँ पर 3 है, बिकॉज इस टपल में कितना वैल्यू है, 3 वैल्यूज है, तो यहाँ देखो 3 दिखाया। यह यह 1 2 3 1 2 3, सो 3 वैल्यू दिखाएगा। ओके, तो टपल के अंदर में कितना टोटल वैल्यूज है उसको ये यहाँ पर दिखाएगा,
एंड नाउ ये मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं कि टपल में जो है मेथड्स कैसे यूज होता है। टपल का मेथड्स, मेथड मतलब इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, सो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहला मेथड आता है काउंट। काउंट का मतलब क्या हो गया कि रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स एंड एलिमेंट्स अपीयर इन ए टपल। तो मेरा एक टपल में कितने बार वो एलिमेंट आया, जैसे यहाँ पर देखो कि काउंट लिखा हुआ है, जो टपल का नाम है, डॉट काउंट टू। तो टू कितना बार आया, एक बार, दो बार एंड तीन बार। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, तीन बार प्रिंट करेगा, यानी थ्री टाइम्स प्रिंट करेगा। लेट्स सी, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको लाता हूँ। सो अभी मेरा जो एलिमेंट्स है यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आ गया। सो टपल टू, टू यहाँ पर टपल का नाम क्या है, सैंपल अंडर स्कोर टपल एंड देन सैंपल अंडर स्कोर टपल डॉट काउंट। तो यहाँ पर टू कितना बार आया है, टू यहाँ पर थ्री बार आया है, देखो यहाँ पर तीन बार आया है। टू, काउंट ऑफ टू इज थ्री। अब मान लो कि यहाँ पर मैं एक बार और मैं टू दो बार और कर देता हूँ, चलो तीन कर दिया। तो टोटल कितना नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, सिक्स नंबर ऑफ टाइम्स टू हो गया। तो यहाँ पर देखा होगा, अब दिखाएगा सिक्स। ओके, सो यहाँ पर काउंट का जो है वैल्यूज यहाँ पर दिखा दिया, वन टू थ्री फोर एंड देन यहाँ पर टू। तो टोटल नंबर ऑफ टू कितना आया, सिक्स आया। मैं अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैं यहाँ पर मान लो कि फिर से मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट मैं यहाँ पर से काउंट सैंपल सैंपल टपल डॉट काउंट। मैं यहाँ पर अगर मैं टू के बजाय यहाँ पर अब मैं फोर लूंगा, तो फोर कितना बार आया, फोर वन टाइम्स आया। तो यहाँ बोलेगा फोर वन, ये देखो यहाँ पर वन टाइम प्रिंट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वन टाइम्स आया ना। नेक्स्ट आता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है कि अभी ये जो वैल्यू है यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू पूछ रहा है, बोल रहा है यहाँ पर जब प्रिंट कर रहे हैं सैंपल टपल इंडेक्स बी। सो बी मेरा किस पोजीशन में, ये जीरो पोजीशन है इंडेक्स, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। तो यहाँ आंसर क्या देगा, यहाँ पर आंसर देगा मेरा वन, बिकॉज ये इंडेक्स पोजीशन में वन है। सो लेट्स सी, इसी वैल्यूज में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये टपल है एंड यहाँ पर अगर मैं इस इंडेक्स को, अगर मैं टू का इंडेक्स मान लूँ, देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर देखो, मैं अगर टू का इंडेक्स यहाँ पर अगर जानना चाहूँ, से लेट्स सी प्रिंट एंड मैं यहाँ पर डाला हूँ सैंपल सैंपल टपल डॉट इंडेक्स। अब मैं इंडेक्स जो है यहाँ पर टू डालना चाहूँ, टू, मैंने टू का इंडेक्स क्या है, टू का इंडेक्स क्या है, तो टू का इंडेक्स क्या है, यहाँ पर देखो टू तो बहुत सारा है। ओके, कुछ यहाँ पर इशू आ गया। तो यहाँ पर जो है हमको ये ब्रैकेट के अंदर में डालना है, ये फंक्शन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया है, दैट इज़ वाई ये एरर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेथड से ये एंड नाउ यहाँ पर अभी देखो कि वन दिखाएगा। देखो यहाँ पर टू एक पोजीशन यहाँ 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 यहाँ, तो मेरा जो सबसे पहला वाला जो टू है वो दिखाएगा, उसका पोजीशन दिखाएगा। इसी ढंग से मान लो कि मैं फोर का पोजीशन देखना चाहता हूँ, तो फोर अभी किस पोजीशन पर बैठा हुआ है, फोर देखो यहाँ पर है, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर पोजीशन पर। यहाँ पे फोर किस पोजीशन पर है, फोर पोजीशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू टू डालूंगा तो पहला ही पोजीशन लेगा, ये इसमें थोड़ा ध्यान देना है। नाउ अब आता है कि नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल का मतलब हो गया कि टपल के अंडर में टपल, टपल के अंदर में टपल। तो टपल के अंदर में टपल, ये सिंपल सा चीज है। जैसे हम लोग वहां पर देखे थे लिस्ट में, लिस्ट के अंदर में लिस्ट, तो यहाँ पर जो है लिस्ट के अंदर में लिस्ट में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम पहले इसको देख लेते हैं। अभी लिस्ट में हम लोग यही चीज देखे थे। तो यहाँ पर अभी ये एक टपल है, जहाँ पर इसके अंदर में ये जो नेक्स्ट वैल्यू वो टपल है, उसका जो नेक्स्ट वैल्यू वो इटसेल्फ है टपल्स। सो ये जब हम प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये नॉर्मल उसी ढंग से दिखेगा जैसा ये आ रहा है। ओके,
ना एक्सेसिंग अगर मैं इस टपल का वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ, कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहूँ, जैसे कि इसे एक्सेस करना चाहूँ, तो ये पोजीशन देखो 1,1 है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इस रो हो गया एंड देन कॉलम हो गया, तो ये 1 कॉमा कॉलम ये हो गया, तो दैट मीन्स मेरा वैल्यू जो है अभी मैं अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ 3 को या 4 को एक्सेस करना चाहूँ, सो 3 को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो ट्री के एक्सेस करने चाहेंगे तो हमारा टपल जो है यहाँ पर ये देखो 1 है, एंड देन अगर मैं 1 में यहाँ फिर से मैं 1 दूँ तो यहाँ पर प्रिंट करेगा 1,1 दैट इज 3। मैं अगर इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ मैं 2 दे दूंगा, एंड यहाँ पर मैं 4 अगर देखना चाहूँ तो ये जीरो पोजीशन पर है, इसको मैं 0 दे दूंगा तो यहाँ पर हमको क्या दिखाएगा, या 4 दिखाएगा, देखिए। सो ये हमारा ये एक हो गया 1, ये हो गया 0 हो गया, 1 हो गया एंड 2 हो गया, एंड 2 का पोजीशन 0 दैट इज जो मेरा कॉलम जो है, पहला वाला रो पोजीशन आएगा, दूसरा वाला कॉलम पोजीशन आएगा, ओके। ये कैसा दिखेगा, ये इस ढंग से दिखेगा, ये जैसे यहाँ पर है 1 1 2 3 एंड देन 4 5 6। सो इस ढंग से ये वैल्यूज दिखेगा। तो अगर मेरे को ये एक्सेस करना है तो ये किस पोजीशन पे है, 0 है, 1 है, 2 है, ये रो हुआ, और ये हो गया 0 1 2, तो ये हो गया कॉलम। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 5 को एक्सेस करना चाहूँ तो क्या होगा, 5 किस पोजीशन पे, 2,1, 2,1 में पोजीशन है, तो जो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो क्या प्रिंट करने होगा, एक में 2 डालने होगा, देन यहाँ पर 1 डालने होगा, तो ये मेरा ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। लेट्स सी, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर मैं 1 डाल दूँ, मैं 1 डाल दूँ तो यहाँ पर जो है ये 5 को प्रिंट करेगा, ओके, ये 5 को प्रिंट करेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अभी जो डिफरेंस तुमने पूछ रहे थे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। टपल क्या है, इम्यूटेबल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, अभी मैंने इसको दिखाया करके एक प्रोग्राम। एंड लीस्ट क्या है, म्यूटेबल्स है, म्यूटेबल्स म्यूटेबल मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। सिंटैक्स जो होता है इसका क्या होता है, ये ब्रैकेट होता है, ये फर्स्ट ब्रैकेट होता है, एंड यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है। फास्टर है ड्यू टू इम्यूटेबिलिटी, इसमें कोई इसमें म्यूटेबिलिटी नहीं है, तो ये थोड़ा फास्ट होता है, ये स्लोअर होता है। और ये फिक्स्ड होता है, मतलब इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स ये फिक्स्ड होता है। ये डायनामिक कलेक्शंस होता है, ओके, जहाँ पर डायनामिकली डेटा हम लोग यूज करते हैं वहां पर होता है। अब देखो कि हम लोग कब कब यूज करेंगे, व्हेन टू यूज टपल्स, when the tuple should not change days of the week, RGB color code, like say RGB color code से वो चेंजेस नहीं होता है। RGB कलर कोड किसको बोलते हैं हम लोग, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कोड होता है, दैट इज कॉल्ड, तो डेज ऑफ द वीक होता है, कलर ऑफ द कोड्स होता है। रेड, ये आरजीबी का मतलब हो गया रेड ग्रीन ब्लू, ओके, रेड ग्रीन ब्लू। सो आरजीबी कलर कोड जो है ये इसमें नेट में सर्च करके देख सकते हो, बहुत तरह कलर्स होता है। अगर मैं इसको मैं देखना अगर चाहूँ यहाँ से, यू कैन सी हियर, राइट क्लिक करते हैं एंड सर्च आरजीबी कलर कोड, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये देखो जो कलर कोड अगर हम लोग अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखो ये कलर कोड बन रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर मैं कुछ ऐसा कलर बनाना चाहूँ, यहाँ पर से मैं यहाँ पर दे दिया, यहाँ ब्लू दे दिए, सो यू कैन सी हियर ये कलर कोड यहाँ चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना, ओके, ये चेंजेस हो रहा है। तो ये चेक कलर कोड यहाँ पर, ये कलर यहाँ पर हमको इस कलर लेना है, इस तरह कलर लेना है, इस तरह का, तो यहाँ पर इसका कलर चेंजेस हो रहा है, यू कैन सी है। ये ये तुम्हारा हेक्सा डेसिमल में आता है, ओके, हेक्सा डेसिमल होता है डेसिमल प्लस उसमें जो होता है डेसिमल कहाँ से होता है, 1 से लेके हमारा जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड देन हेक्साडेसिमल का वैल्यू होता है ए बी सी डी ई एफ। तो ये 15 तक होता है, दैट इज 16 डिजिट होता है, 0 to 15, ये हेक्साडेसिमल होता है। हमारे यूट्यूब चैनल में ये हेक्सा ये चीज़ पड़ा हुआ है, उसमें जाके इसको चेक कर सकते हो। नाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यहाँ पर एज टपल्स आर फास्टर देन लिस्ट फॉर रीड ओनली प्रिपरेशन, जहाँ पर रीड ओनली ऑपरेशन होगा, जहाँ फास्ट होगा, हमको सिर्फ रीड करना है, बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है तो उसको रीड करना है, तो यू यूज द टपल देयर एट दैट टाइम। When you want to use a collections as a dictionary key, tuple can be used as keys
लीस्ट कैन नॉट, ओके। तो लीस्ट को जो है हम लोग एज ए डिक्शनरी की नहीं यूज कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन यूज दैट। अब देखो कि कुछ और यहाँ फैक्ट्स है। टपल्स मेक इट इजी टू स्वैप वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज है। हम लोग ऑटोमेटिक वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, टपल का वैल्यूज को। लेट्स सी, यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन इसको शो कराते हैं। तो यहाँ पर अभी देखो कि बिफोर स्वैप का मतलब है यहाँ पर ए में क्या आएगा, ए में 10 आएगा एंड बी में 20 आएगा। अब यहाँ पर देखो कि ए भी लिखा हुआ है एंड देन यहाँ पर जस्ट इसको रिवर्स कर दिया गया है। ध्यान से देखना, ये ए बी है, यहाँ पर बी एंड देन यहाँ पर है। पहले यहाँ पर बी आ गया, दैट मीन्स ये जो ए का वैल्यू है बी में चला जाएगा एंड बी का वैल्यू ए में चला आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिफोर स्वैप जो है एंड आफ्टर स्वैप। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पर एक एरर आ गया, ब्रैकेट नहीं है ना। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 10 20 आया, ये 10 आ गया, ये सिंपल आ गया। 10 किस में जाएगा, ए में, एंड बी में जाएगा इसमें 20। तो यहाँ पर स्वैपिंग आ गया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर मैं मान लो कि मैं यहाँ पर ए बी सी डी कोई भी मैं वैल्यू डालूँ यहाँ पर 6 7 9 2। तो अभी यहाँ पर मैं अगर वैल्यू को प्रिंट करूँ तो ये पाइथन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस ढंग से चीज़ को बना डालता है। तो वो एक यहाँ पर डायरेक्ट हमें इस तरह का वैल्यू हम एक ही ये में डाल सकते हैं, जो कि अभी तक मैंने दूसरे लैंग्वेज में ये चीज़ नहीं देखा हो, बट पाइथन में ये एक यूनिक चीज़ है। सो यहाँ पर स्वैपिंग, हम लोग वैल्यू इसको स्वैप कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पाइथन डिक्शनरी पढ़ेंगे। एंड पाइथन डिक्शनरी क्या है एंड कैसे होता है। So, इस क्लास में हम लोगों ने टपल सीखा, टपल का डिफरेंट ऑपरेशन सीखे, टपल क्या है एंड उसका प्रॉपर्टीज हमने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिक्शनरी पढ़ेंगे और सीखेंगे।